तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे न्यूमरोलॉजी का ही जो बेसिक पार्ट है उसके बारे में। ठीक है। इन द सेंस बेसिक पार्ट बोलने का मतलब है हम लोग आज जानेंगे 1 से लेके 9 तक का जो नंबर होता है न्यूमरोलॉजी में उसका प्रॉपर्टीज कैसा कैसा होता है। ठीक है। जनरली 1 से लेके 9 ही तक इसका नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। जैसे 10 आएगा तो फिर वो 1 हो जाएगा, मतलब 1 + 0। 10 का क्या होता है, 10 मतलब 1 और 0 है, तो 1 + 0 तो 1 हो जाएगा। तो उसके बाद जैसे 11 आया तो 1 + 1 तो ये 2। ठीक है। तो उस हिसाब से तो इसमें टोटल 9 ही नंबर होता है। तो ये जो है हम लोगों का न्यूमरोलॉजी में 2 ग्रेड बनता है। एक बनता है आपका लोसो ग्रेड, एक बनता है आपका वैदिक ग्रेड। इस दोनों ग्रेड का ही ये बेसिक है, दोनों ग्रेड में ही यही नंबर को फॉलो किया जाता है। तो बेसिकली एक नंबर जो है वो सन का नंबर होता है, मतलब सूर्य भगवान का नंबर होता है। ठीक है। सन से जो है एक को डिनोटेड किया गया है, 2 को है मून से डिनोटेड किया गया है जो कि चंद्रमा का है, जो कि है वाटर एलिमेंट है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं जल तत्व। तो 3 नंबर जो है जुपिटर का है। ठीक है। उसके बाद 4 नंबर जो है राहु का है, 5 नंबर जो है मरकरी का है, मतलब बुध। और 5 नंबर बुध का हो गया। 6 नंबर जो है शुक्र का नंबर है जो कि है वेनस। 7 नंबर केतु का है। 8 नंबर सैटर्न मतलब शनि का है। एंड 9 नंबर जो है मंगल यानी मार्स। राइट। तो ये जो है ये नंबर जो है ये अलग अलग ग्रह से जो है रिप्रेजेंट करता है। हर एक नंबर जो है अलग प्लैनेट का मतलब ग्रह का जो है उसी का ही नंबर है। ठीक है। जिसका मूलांक या भाग्यांक जैसा होता है उस ग्रह का मतलब उस प्लैनेट का तरफ ही उसका रिएक्शन भी होता है, उसका रिएक्ट भी दिखाया गया उसका अंदर में। तो हम लोग अब जानेंगे सबसे पहले सन का प्रॉपर्टीज कैसा होता है, मतलब सन वाला बंदा सन का प्रॉपर्टी लेके जो पैदा हुआ है डेट ऑफ बर्थ में जो सन का प्रॉपर्टी है वो बंदा कैसा होगा, जनरली कैसा होता है। सबसे पहला चीज़ उसके अंदर में लीडरशिप क्वालिटी होता है। वो जिस भी फील्ड में रहेगा वो लीडर बनने का उसमें काबिलियत रहता है। ठीक है। वो लीडर बन सकता है एज ए लीडर कोई भी चीज़ में हो। अगर मान लीजिए कहीं जॉब भी कर रहा है तो उस जॉब का जो ग्रुप है उस ग्रुप का वो लीडर बन सकता है। अगर बिजनेस कर रहा है तो बहुत अच्छा उसका मैनेजमेंट स्किल होगा, मैनेज कर सकता है बिजनेस को, उस बिजनेस को भी बढ़िया तरीक़े से चला सकता है। तो यहाँ भी लीडरशिप क्वालिटी की ज़रूरत पड़ता है। तो उसके बाद क्या, मान लीजिए पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहा है तो पार्टनरशिप में अगर बिजनेस कर रहा है तो एक वाला बंदा अगर पार्टनर बनता है तो देखिएगा ज़्यादा बिजनेस का बागडोर जो है ना उस एक वाला बंदे के हाथ में ही रहेगा। ठीक है। वो लीडर बनने की कोशिश करेगा, किंग बनने की कोशिश करेगा, राजा बॉस। ठीक है। तो डेफिनेटली इसके अंदर में थोड़ा सा ईगो भी देखा जाता है और डोमिनेशन जो है नेचर का भी होता है, मतलब दबाना। ठीक है। दूसरे को दबाना, इस टाइप का नेचर देखा जाता है। सन को कहीं कहीं हम लोग फादर से भी डिनोट करते हैं। ठीक है। सन को हम लोग बॉस से भी डिनोट करते हैं। तो सन को गवर्नमेंट से भी डिनोट करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का सेक्टर जो है वो सन की तरह होता है। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर जो है हम लोग का जैसे कि हम लोग बोलते हैं ये बॉस है, गवर्नमेंट सब सेक्टर का बॉस है। तो उसीलिए हम लोग इस सेक्टर को भी हम लोग बोलते हैं। तो गुड मैनेजमेंट स्किल भी होता है, कोई भी चीज़ को मैनेज करने का अच्छा इसमें एक नंबर का पर्सन का जो है अच्छा उसमें अच्छा उसका अंदर में एक चीज़ देखा गया है जो कि मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा होता है और अचीवमेंट भी करता है। मतलब कोई भी पहले ये लोग गोल को सेट करता है, फिर उस गोल को पाने के लिए ये लोग पागल का तरह रहता है और फिर उसको अचीव भी कर लेता है, उस गोल को अचीव भी कर लेता है। तो एक क्वालिटी जो है उसमें दिखता है। उसके बाद जो है सन में एक चीज़ है, एक ढीठपन भी आता है लोगों का, जो ढीठपन जो है। ठीक है। ये भी देखा गया सन का क्वालिटी में। ठीक है। और एक चीज़ सन का व्यक्ति जो होता है ना वो अपना एज से ज़्यादा उम्र का लगता है दिखने से। उसका जितना एज होगा तो उससे ज़्यादा उम्र का दिखेगा। मैं आगे बताऊंगा आपको जो ऐसा कौन सा प्लानट है जिसमें अगर कोई जन्म लेता है वो कम एज का दिखता है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। अब मैं बताता हूँ मून मतलब हो गया 2 नंबर। 2 नंबर का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या दिखता है। ठीक है। अब जो कोई भी व्यक्ति 2 नंबर का वाइब्रेशन लेके पैदा हुआ है, जन्म लिया है, तो उसका जो है वो उसमें देखा गया है इमोशन। अब इमोशन क्यों होगा, क्योंकि 2 नंबर जो है ये मादर से डिनोटेड करता है।
एक नंबर फादर से डिनोट करता है, 2 नंबर मदर से। एक नंबर राजा है तो 2 नंबर रानी है, ठीक है। अब रानी जो है वो तो सॉफ्ट होगा, ठीक है, सॉफ्ट स्पोकन होगा, सॉफ्ट नेचर का होगा, तो मदर का तरह उनका जो है नेचर होता है। इसमें एक और जोड़ सकते हैं आप, कैन नॉट हार्ट एनी वन ईजीली, किसी को भी ये लोग हार्ट नहीं कर सकता, ठीक है। जल्दी ये लोग हार्श लैंग्वेज नहीं करता, ये लोग कभी जल्दी का, ये लोग कभी हार्श लैंग्वेज में बात भी नहीं करता, ठीक है। उसके बाद सॉफ्ट स्पोकन है, लेकिन ये लोगों में खराबी क्या है, ये लोगों को बैक पुश करना पड़ता है, ये लोगों को हमेशा जो है ना बैक से पीछे से पुश करना पड़ता है, तब जाके ये लोग ठीक से काम कर पाता है, अदरवाइज ये लोग स्लो है, ठीक है, ये लोग स्लो है। कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा कम रहता है, एट्रैक्टिव लुक रहता है, मतलब ये लोग देखने में थोड़ा सा सुंदर होता है, 2 वाला। ये लोगों का तरफ अगर कोई देखेगा तो ये लोगों का तरफ देखता ही रहेगा, ये लोग सुंदर होता है, डेफिनेटली देखा गया, ठीक है। उसके बाद मूड स्विंग होता है लोगों का, काम के जब भी जाएगा, कभी एक काम में मूड लग रहा तो कभी देखिएगा वो काम आधा अधूरा करके ही छोड़ दिया, फिर दूसरा काम में लग गया, तो ये होता है मूड स्विंग, कभी इधर मूड जा रहा कभी उधर मूड जा रहा, इसे मूड स्विंग बोला जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल ये लोग में कम रहता है, कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा रहता है सन में, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा मिलेगा सन वाला बदन में, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल कम मिलेगा, लोअर मिलेगा आपका 2 नंबर का, ठीक है, मून में। तो उसके बाद क्रिएटिव होता है ये लोगों का सबसे खराबी जो है हेल्प, ये लोग पैम्परिंग पसंद करता है। पैम्परिंग मतलब कोई इसको मतलब ज़्यादा भाव दे, ठीक है, इसी को लेके चर्चा करे, इसी को लेके बात करे, कहीं भी ये जाए, ठीक है, तो इसको सबसे पहले इसको तवज्जो दिया जाए, तो ये सब चीज़ को ये लोग पसंद करता है, ठीक है। ये लोग खुद भी करता है इस चीज़ को, ये दूसरा के साथ भी करता है, और ये चाहता भी है कि इनका साथ भी ऐसी चीज़ हो, इनको कोई पैम्परिंग करे, ठीक है। तीसरा जो है ये डिप्रेशन का नंबर है, तो ज़्यादा मूड स्विंग होता है, ज़्यादा सोचता है, तो डिप्रेशन में जाएगा ही बंदा। और डिप्रेशन के जाने के बाद ये लोग क्या करता है, डिप्रेशन में जब भी कोई बंदा जाता है ना, तो वो जो है एडिक्शन में भी चल जा सकता है, मतलब कोई चीज़ का नशा, ठीक है। डिप्रेशन से निकलने के लिए बहुत जन को देखिएगा, वो लोग हो सकता है शराब का नशा करे, या सिगरेट या तंबाकू, ये सब को नशा में लग जाएगा। तीसरा चीज़ क्या है, सुइसाइड टेंडेंसी रहता है, ठीक है। मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ जी कि हर एक 2 बंदा सुइसाइड ही करेगा, तो सुइसाइड टेंडेंसी बनता है तो उसके लिए हम लोग को दशा, महादशा, पतंत्र दशा, गोचर, ये सब देखना पड़ता है। 8 का स्थिति क्या है वो भी देखना पड़ता है, शनिदेव किस स्थिति में बैठा हुआ, शनिदेव बैलेंस है या नहीं बैलेंस है, ये सारा चीज़ देखने के बाद ही बताया जाता है कि सुइसाइड टेंडेंसी होता है, होगा या नहीं होगा, ठीक है। वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग, बाद में देखेंगे। तो डेफिनेटली मोटा मोटी ये सब चीज़ 2 के अंदर में देखा गया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 3 नंबर, 3 मतलब हो गया जुपिटर, ठीक है। अब ये 3 नंबर जुपिटर मतलब हो गया गुरु, गुरु बृहस्पति को हम लोग 3 नंबर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसका अंदर में क्या है ना, ये लोग जो होता है नॉलेज सीकर होता है, मतलब नॉलेज का पीछे लोग पागल रहता है, कहीं से भी नॉलेज मिले ये लोग वहाँ पहुँच जाएगा, ये लोग नॉलेज ज्ञान करने के लिए, ठीक है, ये लोग पागल रहता है हमेशा, ये लोगों के पास नॉलेज भी बहुत होता है, ठीक है। ये लोग कॉन्फिडेंस इनका भी हाई मिलेगा, एक वाला का तरह कॉन्फिडेंस इनका भी हाई मिलेगा। 1 नंबर में नेम फ्रेम मिलता है, एक चीज़ और जोड़ लीजिएगा, 1 नंबर वाले बंदे को नेम फ्रेम बहुत मिलता है, सोसाइटी में हो चाहे जहाँ काम कर रहा हो वहाँ हो, तो लोगों को नेम फ्रेम मिलता है 1 नंबर वाले बंदे को। 3 नंबर का बंदा का भी कॉन्फिडेंस रहता है, 1 का भी कॉन्फिडेंस रहता है, कॉन्फिडेंस लेवल लो रहता है सिर्फ 2 में, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट स्किल 1 का तरह 3 में भी अच्छा रहता है, गुड रहता है। 3 में क्या है, दूसरा का गलती, दूसरा का फॉल्ट फाइंडिंग ये लोग बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तुम्हें ये काम करना चाहिए था, तो इस टाइप का जो है ये गलतियाँ निकालना के काम जो है 3 वाला का है, ठीक है। स्पिरिचुअल लाइफ होता है लोगों का, थोड़ा सा धार्मिक भी होता है, तो कभी कभी देखा गया कि ये लोग जो है ना 3 नंबर अगर बिगड़ जाता है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको किस तरह से 3 नंबर बिगड़ता है, तो उस समय क्या है, ये स्पिरिचुअल लाइफ जो है उल्टा दिशा में काम करता है, ठीक है। हर एक नंबर जो है ना 1 से लेकर 9 तक, ये अच्छा भी है, इसके अंदर में बुराई भी है, सारा चीज़ है, ठीक है। बैड वाइब्रेशन भी आता है, गुड वाइब्रेशन भी आता है नंबर से, तो बैड वाइब्रेशन कब आएगा, गुड वाइब्रेशन कब आएगा, ये सारा चीज़ आपको मैं सारी चीज़ बताऊंगा, अलग अलग वीडियो में बताते रहूँगा, तो वीडियो को फॉलो करते रहिएगा, देखते रहिएगा।
तो सारा चीज़ आपको मिल जाएगा यहीं पड़ी। अब मैं आता हूँ, ये 3 का हो गया। फॉइल फाइंडर होता है, ठीक है, हाई मॉडल वैल्यू होता है, जस्टिस सीकर होता है, सही गलत का मतलब फैसला करने वाला भी 3 होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, सही गलत का फैसला करने वाला भी 3 ही होता है, ठीक है। ये लोगों का रहता है कि ये लोग करता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो उसके बाद हम लोग आता है 5 नंबर में। तो मैं 4 और 8 को थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का नंबर है। तो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, जब भी पढ़ाता हूँ यही बोलता हूँ कि 4 और 8 बेसिक ग्रेड में, जो हम लोगों का नॉर्मल ग्रेड है, जिस ग्रेड में हम लोग पैदा हुए, जिस ग्रेड को पहले लगे, मैं महादशा अंतरदशा का बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो 4 और 8 आएगा ही घूम के कभी ना कभी। बेसिक ग्रेड में कभी भी 4 और 8 प्रेजेंट ना ही होता अच्छा है, ये बहुत दुख दर्द देता है इंसान को। तो खैर वो अलग बात है। अभी हम बात करते हैं 5 नंबर का। मरकड़ी का नंबर है, बुध का नंबर है, बिजनेस का नंबर है, ठीक है। 5 वाला बंदा जो है, इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत गजब का होगा। बातें तो बहुत अच्छा करेगा, ठीक है, अच्छा बातें करेगा, कम्युनिकेशन स्किल लंबा है, बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मानी मैग्नेट का नंबर है, पैसा को खींचता है। 5 वाला बंदा जो है ना, हमेशा बोलेगा, अगर बुरा भी हो जाएगा ना, बोलेगा जी कि मैं पैसा कमाऊंगा, मुझे पैसा चाहिए। ये हमेशा पैसा का पीछे एक पागल जैसा रहता है। तो 5 नंबर को बोल सकता है कि बिजनेस का नंबर है। एक किसी का अंडर में ज़्यादा दिन तक काम नहीं कर सकता, एक खुद का बिजनेस करे तो बहुत अच्छा है। अब जैसे मैंने बताया था, 1 नंबर का बंदा जो है अपने उम्र से ज़्यादा दिखता है एज में। अगर मान लीजिए उनका 30 साल उम्र है ना, वो 40-45 का दिखेगा 1 नंबर वाला बंदा। और इसका सिर्फ उल्टा है 5 नंबर का बंदा। 5 नंबर का बंदा जो है ये उम्र में कम दिखता है। अगर ये 30 साल का है ना, तो ये करीब 21-22 साल का दिखेगा, इस टाइप का दिखेगा। लेकिन 5 नंबर में खराबी क्या है, 5 नंबर का बंदा जो है ना, हमेशा पटर 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 करते रहता है। जहाँ नहीं बोलने का वहाँ भी बोलता है, जहाँ कम्युनिकेशन नहीं करने का वहाँ भी करता है। तो एक कुछ खराबी भी है, मैंने बताया आपको, थोड़ा सा लेजी भी है, ठीक है। और इस लेजीपन के कारण से देखिएगा 5 वाला बंदा ज़्यादातर केस में देखा गया है कि या तो फैटी हो जाता है, मोटा हो जाता है, एक्सरसाइज नहीं करना चाहता है, लेजी होता है, ठीक है, तो फैटी हो जाता है। तो ये हो गया मोटा मोटी 5 नंबर का हो गया। तो हम लोग 1 देख लिए, 2 देख लिए, 3 देख लिए, 5 देख लिए। अब हम लोग आता है 6 नंबर। 6 नंबर हो गया शुक्रदेव का नंबर, जो कि ये वेनस है। ये भी गुरु का नंबर है, और 3 नंबर भी गुरु का नंबर है, लेकिन वो गुरु बृहस्पति है जो देवताओं का गुरु है। ये शुक्र जो है ये दैत्य गुरु है, मतलब शुक्लाचार्य जी जो है ये दैत्य का गुरु है, ये शुक्र है। तो कहीं मैंने पढ़ा था जो सबसे पहले गुरु लेकिन 6 नंबर ही था, शुक्लाचार्य जी गुरु था, जिन्होंने गुरु बृहस्पति जी को भी पढ़ाया था। तो उन्होंने एक बात बताया था कि कभी भी शिक्षा में जो है ना भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप जो मेरे से जो शिक्षा ले रहे हो, इस शिक्षा को इक्वली किसी से भेदभाव करके नहीं बांटोगे, सबको इक्वली बांटोगे। तो गुरु बृहस्पति जो है इस शिक्षा को ले जाके देवताओं में बांटने लगा, असुरों को नहीं देने लगा। तो जब ये बात जब शुक्लाचार्य जी को पता चला, तो उसने क्या किया, गुस्से से आके क्या किया, उन्होंने देवताओं को मतलब शिक्षा देना बंद कर दिया, टोटल शिक्षा देना बंद कर दिया। और उसने बोला जी कि जब आप गुरु बृहस्पति जब है देवताओं को शिक्षा देने के लिए, तब इन्होंने क्या किया, तो दैत्य को जो है ये शिक्षा देना चालू किया, तब से दैत्य गुरु बन गया, दैत्य गुरु शुक्लाचार्य। तो खैर वो अलग बात है। अभी हम लोग आते हैं 6 का वाइब्रेशन में। 6 का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या दिखता है। 6 जो है क्रिएटिव है, सबसे पहला लिखिए 6 क्रिएटिव है, और 3 भी क्रिएटिव है, 6 भी क्रिएटिव है। तो फैशन लवर है, अच्छा कपड़ा पहनना, ब्रांडेड कपड़ा पहनना, ठीक है, ये सारा चीज़ 6 में दिखेगा, ठीक है। लव अफेयर का नंबर है 6, रोमांस का नंबर है 6, लग्जरी का नंबर है 6, ठीक है। हर्ष लैंग्वेज यूज़ करने का नंबर है 6। 6 नंबर जब बिगड़ता है ना, अनबैलेंस होता है ना, वो बंदा हर्ष लैंग्वेज यूज़ करता है, ठीक है। ऐसा बात करेंगे ना जो बात आपका दिल में जाके चुभ जाएगा, ठीक है। 6 का प्रॉपर्टीज है। उसके बाद एट्रैक्टिव ऑरा होता है, एक ऑरा है ये लोगों के अंदर में, जो ये लोगों का तरफ देखिएगा ना तो बंदा देखते रह जाएगा, देखने में खूबसूरत होता है, ठीक है। उसके बाद ऑपोजिट जेंडर से ज़्यादा ये लोगों को काम मिलता है। अगर कोई लड़का है उसको लड़की हेल्प करने वाला ज़्यादा मिलेगा, अगर कोई लड़की है तो उसको लड़का हेल्प करने वाला ज़्यादा होगा।
ऑपोजिट जेंडर से जो है ना ज़्यादा इसका लगाव भी होता है, क्योंकि लव और रोमांस का नंबर है, लग्जरी का नंबर है। ये लोगों को कुछ भी परचेस करेगा ना, या कुछ भी ये लोगों को गिफ्ट दीजिएगा ना, तो ये लोगों को पसंद जल्दी से नहीं आता है कोई भी चीज़, ठीक है। ये लोगों का कपड़ा भी दीजिएगा ना, उसका हर एक ब्रांड को चेक करेगा, उसको थ्रेड को चेक करेगा, ठीक है, उसको देखेगा। तो ये लोगों को जल्दी कोई चीज़ पसंद नहीं आता है। ये लोग अपना बहुत टाइम लेके कोई भी चीज़ को चॉइस करता है, ठीक है। और ब्रांड लवर होता है, बढ़िया चीज़ पहनना। अगर फुटपाथ में कोई चीज़ मिल रहा है, अगर भले ही वो ब्रांड से अच्छा हो, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं लेगा, वो लोग ब्रांड में लेगा, ठीक है। और अट्रैक्टिंग गुड देखने के लिए ये लोग बहुत कुछ करता है, ठीक है। फैशन का मतलब ये लोग एक तरह से बोलिए फैशन का दुनिया का बादशाह होता है, ठीक है। बढ़िया से बढ़िया परफ्यूम को यूज़ करना, ठीक है। हमेशा कपड़ा जो पहनेगा ढंग से पहनेगा। ये लोग कभी भी गंदा नहीं दिखेगा। अगर गंदा दिख रहा तो सोच लीजिएगा शुक्र खराब है, ठीक है। ये लोग हमेशा नहा धोवा के फिट फाट हमेशा रहेगा, इस टाइप का रहेगा। ये 6 का नेचर है, मतलब ये विनेश का नेचर है। इसके बाद हम लोग आता है 6 वाला जो है ना पार्टी लवर होता है, पार्टी भी बहुत करता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 7 में, 7 है केतु। अब जो है समुद्र मंथन का समय में जो अमृत निकला था, तो उस समय क्या किया था, अमृत जो है देवता का मतलब साइड में गिरा था, जो देवता उसको पान कर रहा था। उस समय जो है ना एक राक्षस मतलब एक असुर जो है वो देवता का भेष लेके देवता का इसमें जाके शामिल हो गया था अमृत पीने के लिए। जब अमृत पी लिया था उसके बाद भगवान विष्णु को पता चला कि ये असुर है, देवता बना हुआ है और अमृत को पिया। तब भगवान विष्णु ने क्या किया, अपना सुदर्शन चक्र से उनका गर्दन को काट देता है, ठीक है। सर को धड़ से अलग कर देता है। जैसे ही सर को धड़ से अलग करता है, तो क्योंकि वो अमृत पी लिया था इसीलिए अमर हो गया, मर नहीं सकता, ठीक है। तो लेकिन भगवान विष्णु ने क्या किया, उसको अलग कर दिया, सर को धड़ से अलग कर दिया, ताकि इनका जो है ना वंश ना बढ़े। अगर वंश उसमें बढ़ जाता तो क्या होता, पूरा दुनिया में आज हम लोग नहीं रहते, खाली जितना भी असुर है वही लोग रहता है। तो धड़ से ऐसे अलग किया तो सर का जो हिस्सा है वो राहु बन गया और धड़ का जो हिस्सा है वो बन गया केतु। एक ही पर्सन है जो 2 डिवाइड हो गया, अलग अलग हो गया। एक सर का हिस्सा जो है राहु बना और जो बॉडी का हिस्सा है वो केतु बना। तो केतु जो है ये 7 नंबर से डिनोटेड करता है। केतु जो है लक का नंबर है। अगर मतलब बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपका ग्रेड में जो हम लोग वैदिक ग्रेड बनवाएंगे, लोसो भी बनवाएंगे हम लोग, तो लोसो से ज़्यादा बेटर होता है वैदिक ग्रेड। जब हम लोग वैदिक ग्रेड बनवाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मान लीजिए आपका ग्रेड में 7 नंबर आ रहा बाई बर्थ, ठीक है, दशा महादशा से नहीं बता रहा हूँ मैं, बाई बर्थ बता रहा हूँ। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है तो आप बहुत लक्की इंसान होंगे। 7 नंबर जो है ना लक से डिनोटेड है, ठीक है। और 7 नंबर का एक प्रॉपर्टीज और है, 7 नंबर जिस नंबर का साथ आता है उस नंबर को इन्हेंस कर देता है, उस नंबर का प्रॉपर्टीज को बढ़ा देता है। अगर 7 एक नंबर के साथ में आ रहा तो 1 का जितना भी प्रॉपर्टीज है, जैसे नेम फ्रेम मिलना, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट क्वालिटी, ये सबको बढ़ा देगा। अगर 7 नंबर किसी खराब नंबर के साथ आ रहा, मान लीजिए 4 के साथ में आ रहा है या फिर 8 का साथ में आ रहा, तो फिर क्या करेगा, वो 4 और 8 का जो खराबी है उसको भी बढ़ा देगा। ये 7 का सबसे बड़ा क्वालिटी है, जिस नंबर का साथ आता है उसको इन्हेंस कर देता है, उस नंबर का वाइब्रेशन को बढ़ा देता है और, ठीक है। लेकिन 7 नंबर जो है ना डिसअटैचमेंट का भी नंबर है, डिसअपॉइंटमेंट का भी नंबर है, ठीक है। 7 नंबर रहने से क्या है, शादीशुदा जीवन जो है खुशहाल नहीं बीतता है। तो इसीलिए कभी भी 7 नंबर जो है मूलांक या भग्गांक से नहीं आना चाहिए। मन से आ जाए, ईयर से आ जाए वो चलेगा, लेकिन मूलांक या भग्गांक से नहीं आए तो ही अच्छा है, ठीक है। क्योंकि 7 नंबर जब बिगड़ता है ना बहुत दिक्कत करता है, ठीक है, बहुत दिक्कत करता है। फैमिली लाइफ में बहुत इशू होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। स्पिरिचुअल लाइफ होता है, मतलब ये भी धार्मिक होता है, 3 का तरह ये भी धार्मिक होता है। एडुकेशन का नंबर 3 है, एडुकेशन का नंबर 7 भी है, ठीक है। जिनका ग्रेड में 7 है, जिनका ग्रेड में 3 है, इनको एडुकेशन सेक्टर में उतना हेडलेस नहीं आएगा, ये लोग पढ़ लेगा, ठीक है, अच्छा खासा पढ़ लेगा। उसके बाद 7 नंबर का जो है ये आपका जो है इनका इंट्यूशन पावर भी अच्छा होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं देखा गया है कि ये लोग ऑकल्ट से, मतलब जिस तरह से ऑकल्ट साइंस होता है, जैसे कि हो गया एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी जो मैं बात कर रहा हूँ, फिर टैरो कार्ड,
फिर पामिस्ट जो लोग हाथ देखता है, हस्तरेखा देखता है ना वो, तो कहीं ना कहीं ये 7 वाला व्यक्ति जो है ना ये सब में देखिएगा इन्वॉल्व मिलेगा। और ये लोग ये सब में बिलीव भी करता है, काफ़ी बिलीव करता है। कहीं से भी ग्रिड में अगर 7 आता है आपका तो ये आपको बिलीव करते हुए दिखेगा ये सब चीज़ में, ऑकल्ट साइंस में। हालांकि ऑकल्ट साइंस होता है, ऐसा बात नहीं है कि ये सब बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। ये साइंस जो है ना एकदम एक्यूरेट है, न्यूमरोलॉजी एकदम एक्यूरेट है। जब तक आप न्यूमरोलॉजी को बढ़िया से नहीं जानिएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा न्यूमरोलॉजी क्या है। ठीक है, न्यूमरोलॉजी एकदम सटीक है, मैं बताता हूँ आपको। आप न्यूमरोलॉजी से किसी भी बंदे का जो है ना प्रिडिक्शन जो है ना करीब करीब 80% तक कर सकते हैं। ठीक है, 100% तो छोड़ दीजिए, 100% कर दीजिए तो भगवान बन जाइएगा, गॉड बन जाइएगा। तो लेकिन इसमें क्या है ना, अब 80% तक सटीक कर सकते हैं। उस व्यक्ति कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, उसका आचरण कैसा होगा, वो व्यक्ति इन फ्यूचर में क्या क्या रिएक्ट करेगा, उसका मैरिज लाइफ कैसा होगा, उसका फैमिली कैसा होगा, वो जॉब करेगा तो किस फील्ड में करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में करेगा, सारा चीज़ अब इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर शादी हो गया तो बेबी कब होगा, शादी कब होगा, सारा चीज़ निकाल सकते हैं इसमें। खैर, तो आप रिसर्च का नंबर भी है साथ, एक नंबर और लिखिए, रिसर्च का नंबर भी है साथ। ठीक है, नीड लॉजिक फॉर एवरीथिंग। 7 का एक सबसे बड़ा एक खराबी पॉइंट ये लिखिए, नीड लॉजिक फॉर एवरीथिंग। मतलब ये हर एक चीज़ में लॉजिक खोजता है। कोई भी चीज़ इसको बोलिएगा तो ये हर एक चीज़ में लॉजिक खोजेगा। हाँ, अगर 7 नंबर को बोलिएगा देखिए आप जो है 7 नंबर जो है इसको बोलिएगा देखिए कलम को ये पेंसिल को छील लीजिए बढ़िया से। ठीक है, शार्पनर से छील लीजिए, उसके बाद लिखिए। तो ये बोलेगा मैं शार्पनर से ही क्यों छीलूँ, शार्पनर से ही क्यों छीलूँ, मैं उसको चाकू से छील लेता हूँ। तो इस तरह का मतलब इलॉजिक चीज़ भी ये लोग बोलता है बहुत ज़्यादा चीज़। ठीक है, तो ये 7 नंबर हो गया। अब आते हैं हम लोग 9 नंबर में। 9 नंबर है मार्स का नंबर। मार्स मतलब हो गया मंगल देव। अब मंगल देव का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, ये मंगल देव का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी होता है एक्सीडेंट, एक्शन। ठीक है, कॉन्फिडेंस। मंगल का अगर प्रॉपर्टी उसके अंदर में दिख रहा तो वो बंदा भी सन का तरह उसके अंदर में कॉन्फिडेंस होगा, एकदम 100% कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, एक्शन का नंबर है, एक्सीडेंट का नंबर है, कॉन्फिडेंस का नंबर है, क्राइसिस का नंबर है, आर्गूमेंट का नंबर है, और इसका अंदर भी सन का तरह ही ढीठपन का भी देखा गया है। इसका अंदर भी ढीठपन होता है, एग्रेशन होता है। ठीक है, ये सारा चीज़ मोटा मोटी 9 में देखा गया है। ठीक है, सारा चीज़ देखा गया 9 में। 9 का भी अगर डेस्टिनी नंबर से 9 आता है तो भी ठीक नहीं है, उसका भी मैरिज लाइफ में इशू देखा गया। अगर डेस्टिनी से 9 ना ही आए तो अच्छा है। अच्छा, तो 9 मूलांक भंगांक दोनों में से किसी से नहीं आए तो अच्छा है। न्यूमरोलॉजी में अच्छा नंबर सिर्फ 1, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 3। इसके अलावा अच्छा नंबर, बाकी सब नंबर उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग राहु में, मतलब 4 नंबर में। ठीक है, राहु जो है राहु का प्रॉपर्टीज ये थोड़ा सा डेंजरस नंबर है। मैं डेंजरस इसको बताता हूँ क्योंकि राहु जो है ना एक क्रोनिक डिजीज देता है। जितना बड़ा बड़ा बीमारी है ना वो राहु का कारण होता है। बड़ा बड़ा बीमारी जैसे कि है हार्ट फेल्ड। ठीक है, हार्ट का सर्जरी होगा, किडनी फेल्ड, उसके बाद लीवर फेल, जितना ही बड़ा बड़ा, ठीक है, छोटा मोटा नहीं, बड़ा बड़ा बीमारी है, ये राहु बिगड़ने से ही होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होता है ये लोगों के साथ में। अनएक्सपेक्टेड मतलब जिस चीज़ को कभी आशा नहीं किया था सडनली होगा। ये बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जब भी होगा अनएक्सपेक्टेड मतलब वो आशा नहीं किया था, ये हो गया, सडनली होगा। राहु जो है ना कोई भी चीज़ को क्विक करता है, जल्दी। स्लो करता है तो शनिदेव। ठीक है, तो हेल्थ इशू इसमें देखा गया है, एक्सपेंसेस देखा गया है, हाँ, शॉर्ट ट्रैवल्स भी करवाता है। ठीक है, 7 नंबर जो है लॉन्ग ट्रैवल्स करवाता है। विदेश यात्रा के लिए 7 नंबर का जरूरी पड़ता है, लेकिन शॉर्ट ट्रैवल के लिए आपका राहु देव का जरूरत पड़ेगा। कन्फ्यूज़न का नंबर है, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करवाता है। ठीक है, ये पार्टी लेवर होता है, ये लोग भी पार्टी वोटी करता है, पार्टी लेवर होता है। ये राहु जो है लाइफ को फास्ट कर देता है। ठीक है, ये राहु जो है एडिक्शन का भी नंबर है। नशा का लिए जो है देखा गया है कि राहु का नंबर रहने से नशा उशा भी करता है। ठीक है, राहु डिसिप्लिन का भी नंबर है। राहु जिसका अंदर में बैलेंस है वो बंदा डिसिप्लिन होगा,
जिसको जिस समय दिया है उसी टाइम में ही वो वहाँ प्रेजेंट होगा, ठीक है। ऑर्गेनाइज का नंबर है, सिस्टमेटिक का नंबर है, ये सारा चीज़ जो है ना राहु का ही है। तो अब आते हैं हम लोग 8 नंबर, मतलब शनिदेव का नंबर, ठीक है। यही बचा हुआ है। 8 नंबर जो है हार्डवर्क का है, डिले का है, स्ट्रगल का है, ठीक है। 8 वाला व्यक्ति जो है ना उसका काम जो है ना हमेशा पेंडिंग होता रहता है, हमेशा डिले होता रहता है। उसको भगवान शनिदेव जो है ना सब चीज़ देता है लेकिन बहुत डिले से देता है। तो ठीक है, बहुत डिले नंबर का व्यक्ति जो है तो ये स्लो है, उसको स्लो से सब चीज़ मिलता है, उसको आसानी से सब चीज़ नहीं मिलता है, उसका लाइफ में हर एक चीज़ स्लो ही होता है। 8 नंबर में देखा गया है कि 8 नंबर का व्यक्ति जो है ना डिप्रेशन इनका भी होता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी काम अगर स्लो होगा, डिले होगा तो ऑटोमेटिक बंदे का जो है पर्सन का जो है डिप्रेशन तो होगा ही होगा। जनरली 8 वाला बंदे को ये देखा गया है, ये सपोर्टिव होता है, मतलब दूसरे को सपोर्ट करता है, ठीक है। सॉफ्ट हार्टेड होता है, ठीक है, कोमल दिल का होता है और सपोर्टिंग नेचर होता है, दूसरे को सपोर्ट करना, डाउन टू अर्थ होता है। तो अभी हम लोग यही है 8 में मोटा मोटी, ठीक है। तो मोटा मोटी हम लोग 1 से लेके 9 का जो प्रॉपर्टीज़ होता है सारा चीज़ को हम लोग देख लिया अभी। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि मूलांक कैसे बनाएंगे, वर्गांक कैसे बनाएंगे और ग्रिड कैसे बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद सारी चीज़ इसमें हम एक एक करके बताएंगे आप लोगों को। तो हम लोग खाली इसको देखते रहिए वीडियो को, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आप बेल आइकन को दबा दिए ताकि आपको सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, ताकि आप वीडियो बढ़िया से देख सकें। ओके, बाय।